तो हम बात टू क्लॉज 108 की टैक्सेबल सप्लाई की। तो टैक्सेबल सप्लाई जो कि कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लेविएबल टू टैक्स मींस बोथ, चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई हो, आउटवर्ड सप्लाई हमने सेक्शन 2 क्लॉज 83 में पढ़ा, और इनवर्ड सप्लाई 2 क्लॉज 67 में पढ़ा। जोन से भी हमारी सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई बन जाएगी, चाहे वो एज अ आउटवर्ड सप्लाई बने, चाहे वो एज अ आरसीएम पे बने, जो हमने ऊपर दोनों केसेस देखे, तो हमारे लिए वो टैक्सेबल सप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद बनती है यूनियन टेरिटरी की। बस लास्ट पे कुछ ही पॉइंट है। यूनियन टेरिटरी मींस टेरिटरी, ठीक है, अंडोमान निकोबार कवर होगा इसमें, और लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी। इसके अलावा कुछ बच जाती है, वो अदर टेरिटरी में एज अ यूटी ही जो है कहलाई जाएगी। इसमें हमने पहले बात करी थी कि ये दोनों जो थी पहले अलग अलग थी, इसको जो है मर्ज कर दिया गया और नई इनकॉर्पोरेट कर दी गई, न्यू इनकॉर्पोरेट कर दी गई, क्योंकि ये जो थी पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट थी, इसको अलग से जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, और यहाँ से यहाँ पे इसको अलग यूटी बना दिया गया है। तो यूनियन टेरिटरी में हमारी ये 6 टेरिटरी अब हम कह सकते हैं। अगर हम अदर को भी कंसिडर करें, इसके अलावा जो बच जाती हैं उसको भी यूटी कंसिडर करेंगे। कोई भी जिसके पास स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं है वो यहाँ पे कवर अप हो जाएंगी। तो वहाँ पे यूनियन टेरिटरी में हम ये 6 कह सकते हैं जहाँ पे यूटी जीएसटी लगेगा, और साथ में जो है सीजीएसटी लगेगा इंट्रा स्टेट पे। और अगर ये यूनियन टेरिटरी जो है बाहर सप्लाई करेगी तो फिर ये यूनियन टेरिटरी जो है आईजीएसटी लगाएगी। ठीक है, अब इसके बाद वाउचर 118 नंबर पे वाउचर की बात करेंगे। वाउचर क्या है? वाउचर की जो टाइम ऑफ सप्लाई जब हम प्रोविजन पढ़ेंगे तो टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 सेक्शन 13 वगैरह में हम देखेंगे, वहां पे वाउचर से रिलेटेड अलग से प्रोविजंस हैं। क्योंकि कई केसेस में क्या होता है कि हमें वाउचर मिल गया, हमें मान लो कोई फ्लिपकार्ट का वाउचर मिल गया, या हमें कोई कोई भी वाउचर मिल गया जिसको हम रिडीम कर सकते हैं। तो अगर उसमें अलग अलग उसकी तरीके हैं, अगर उसमें फिक्स चीज है कि अगर हमें मूवी वाउचर मिला है तो मूवी वाउचर जो मिला है उस मूवी वाउचर का जो रेट है वो स्पेसिफिक पर्पज से है, वो मूवी के लिए ही यूज हो सकता है, तो उसका एचएसएन डिफाइन हो गया, उसका रेट डिफाइन हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर वो हमें जैसे सुटेक्सो के वाउचर मिले और हमने वो रिडीम करा लिए, तो ऐसे केसेस में जो सुटेक्सो के रिडीम वाउचर रिडीम कराए वो काफी जगह यूज हो सकते हैं। तो वो जहां पे यूज होंगे, जहां पे अगर हमने उससे कोई गुड्स खरीदे तो उस गुड्स का जो रेट होगा वो जब हम रिडीम कराएंगे उस टाइम पे उसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। इसका जो रेलेवेंस है वो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में है। जब हम टाइम ऑफ सप्लाई करेंगे तो वहां पे वाउचर का ट्रीटमेंट आएगा कि वाउचर के केस में किस तरीके से जीएसटी इंपोज होगा। तो कई कंपनीज जो है अपने इंप्लॉइज को वाउचर देती हैं, तो उस केस में वाउचर जो है वो रिडीम जब करेंगे तो उसको भी जो है सप्लाई माना जाएगा, और उस टाइम पे उसका जो है लेवी होगा जीएसटी उसमें। तो हम इसको सेक्शन 12 13 वगैरह जब हम पढ़ेंगे वहां पे हम इसको रेफर करेंगे। अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वाउचर है क्या। वाउचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि सामने वाले के लिए ऑब्लिगेशन है उस वाउचर को एक्सेप्ट करना। जहाँ पे के लिए वो अलाउड है उस वाउचर के पीछे लिखा होता है कि यहाँ पे हम इस वाउचर को रिडीम कर सकते हैं, इसकी ये टर्म एंड कंडीशंस हैं, और अगर वो टर्म एंड कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमारा राइट है उस वाउचर को हम करा सकते हैं अपना रिडीम। तो एज अ कंसिडरेशन, एज अ पार्ट कंसिडरेशन हो सकता है हमने 1,000 रुपए उसको देने हैं, हमने जो शॉपिंग करी उसमें 1,000 रुपए बने, तो हमने उसको 500 रुपए के वाउचर दे दिए, 500 रुपए कैश दे दिया। तो चाहे उसकी फुल्ली कंसिडरेशन हो 1,000 रुपए की, चाहे उसकी पार्ट कंसिडरेशन हो 500 रुपए की, 600 रुपए, जो भी मतलब एग्जाम्पल, तो वो एज अ वाउचर जो है कंसिडर्ड होएगा। तो वाउचर के में यही लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट है जिसकी ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट एज कंसिडरेशन और पार्ट कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, for the supply of goods or service, or both whether the goods or service or both to be supplied और identities to their potential supplier are either indicated to the instrument। ये बाकी की चीजें जो है इतनी रेलिवेंट नहीं है। बेसिकली वाउचर जो है वो यही बताने की कोशिश है कि वाउचर एक हमें एक राइट दे देता है जिसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी कंसिडरेशन को पे करने के लिए। कंसिडरेशन ऊपर हमने देखा कि कंसिडरेशन का कंसिडरेशन किसे कहते हैं, तो उस कंसिडरेशन को पे करने के लिए हम वाउचर का भी यूज कर सकते हैं। सेक्शन 119 जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के में क्या हो गया, 119 जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में जो है ये मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बेसिकली इसमें फर्क ये है कि अब जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा वो बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में, अगर चाहे हम कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन
फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग, इम्प्रूवमेंट कुछ भी हम काम करा रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में होगा तब वो जाके जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट इसको हम ईज़ी फॉर्म में समझें अगर हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, वो बिल्डिंग, कंप्लीशन, फिटिंग आउट चाहे रिपेयर करा रहे हैं, चाहे अल्टरेशन, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इम्प्रूवमेंट, मेंटेनेंस, कमीशन, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन, मॉडिफिकेशन, रिनोवेशन, रिनोवेशन तक करा रहे हैं हम अपने प्रेमिसेस पे, लेकिन यो सारा कहाँ होना चाहिए? वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया कि हमने किसी को ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप इसको ये इमारत बना दो, या हमने किसी रिपेयर का किसी पेंटर को दे दिया कि भैया मटेरियल भी तेरा, लेबर भी तेरी, तो तू इसको रिपेयर कर दे। तो ऐसे केसेस में इसको क्या बोलेंगे? वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अलग से जो है आईटीसी के चैप्टर में भी हम रेफर करेंगे और इसके प्रोविजंस को भी रेफर करेंगे। तो यहाँ पे कहता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी वेदर ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी whether transfer of any in goods whether or goods in some other form is involved in the execution of such contract। चाहे उसमें ट्रांसफर ऑफ गुड्स भी हो, क्योंकि वो माल अपना लेके आएगा, वो अपना पेंट लेके आएगा, वो अपना जो भी चीजें लगनी है वो खुद लेके आएगा और वो हमारी प्रॉपर्टी में लगाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स भी इसमें इंक्लूड जाएगा, उस प्लस उसके सर्विस चार्ज होंगे, वो तो सीधा ठेका ले लेगा कि इतना जो है आपको हम जो है इतने प्राइस में जो है ये रिनोवेट करके देंगे। तो वो उसको हम क्या कहेंगे? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज उसको हम काम देंगे। तो ये लास्ट में खत्म हो गया। ये इसका जो 120 बात करता है, ये जस्ट यही बात करता है कि यहाँ पे जोन-सी चीज़ें सीजीएसटी एक्ट में जितनी हमने डेफिनिशन ऊपर पढ़ी है, सेक्शन 119 डेफिनिशन तक जो हमने पढ़ी हैं, उस डेफिनिशन के अलावा कोई अगर कोई डेफिनिशन इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब आईजीएसटी एक्ट में या फिर यूटीजीएसटी एक्ट में जोन-सी डेफिनिशंस हैं या कंपनसेशन एक्ट में जोन-सी डेफिनिशन है, उनका मतलब जो है सेम रहेगा इस एक्ट में भी। वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड एंड नोट डिफाइन इन दिस एक्ट, जोन सी यहाँ पे डिफाइन नहीं करी लेकिन कहाँ डिफाइन है? आईजीएसटी एक्ट में डिफाइन है, यूटीजीएसटी एक्ट में डिफाइन है, कंपनसेशन सेस एक्ट में। जैसे ये एक्ट बने हैं वैसे ही वहाँ भी एक्ट बने हैं। वो है आईजीएसटी एक्ट में भी सेक्शन 2 जो है डेफिनिशन का है, यूटीजीएसटी में भी सेक्शन 2 डेफिनिशंस का है, कंपनसेशन टू सेस एक्ट स्टेट एक्ट में भी जो है सेक्शन 2 डेफिनिशंस का है। तो जो यहाँ डेफिनिशंस हैं वो यहाँ काम आएगी और इसके अलावा जो डेफिनेशंस वहाँ लिखी गई हैं, अगर उसका यहाँ यूज़ सीजीएसटी एक्ट में होता है, तो वहाँ से डेफिनेशन जो है यहाँ यूज़ कर दिया जाएगा। ये पार्ट यहाँ पे बताया गया है। और सेक्शन 121 तो यही कहता है, वो जम्मू एंड कश्मीर वाली बात करता है, एनी रेफरेंस टू दिस एक्ट नॉट इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेल in relation to that constructed as referred to the corresponding law in force to that state। अगर कोई लॉ जो अगर उस स्टेट का कोई संविधान इससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो वहां पे वो लॉ एनफोर्स हो जाएगा। अदरवाइज जो है जीएसटी जो है, जीएसटी के जो प्रोविजन जो हम सारे पढ़ रहे हैं, यही सारे जो है सेम एज इट इज जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी लैवी होंगे। तो ये जो थे 180 जो है, इस 121 जो इसमें डेफिनेशंस है, इसमें हमने काफी ऑलमोस्ट कवर करी, जो कि मेन मेन पॉइंट्स थे इसमें सारे कवर अप करे। इसके अलावा जो छोटे-छोटे हैं, वो चैप्टर में बीच में आएँगे, उसका रेलेवेंस 1-2 जगह बीच-बीच में आएगा, तो वो जहाँ-जहाँ पे उसका रेलेवेंस आएगा, वहाँ-वहाँ पे उसको लिंक कर लेंगे यहाँ से। तो उसमें कोई मेजर चीज़ नहीं है, लेकिन जो जहाँ पे वो काफ़ी जगह यूज़ होने वाली जो चीज़ें, वो हमने यहाँ पे जो है सारी जो है कवर अप कर ली हैं।